हेलो दोस्तों, आप सभी का PS गैलेक्सी क्लासेस में स्वागत है। सबसे पहले नए वर्ष की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप सभी के बीच चर्चा करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक माह के अंदर या उसके आसपास दिनों में मैट्रिक और इंटर का अर्थात 12th क्लास का एग्ज़ाम होने वाला है। तो अगर किसी भी बच्चा को, किसी भी विद्यार्थी को अगर औसत नंबर लाना है, औसत का मतलब हुआ कि 70 या 80 मार्क्स मैथ में लाना है, तो वह NCERT से अपना काम चला सकता है। लेकिन यदि आपको 95, 96 या 100 मार्क्स करना है तो उसके लिए आपको क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और आज के समय में तो और ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी संख्या ज़्यादा हो गया है। तो इसलिए आप सभी क्वेश्चन बैंक पर विशेष ध्यान दें, उसका सॉल्यूशन करें ताकि आपका मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो आज मैं मैट्रिक विद्यार्थियों के लिए सॉल्यूशन लेकर आया हूं, जिसमें ऑब्जेक्टिव का हल करूंगा। आज मैं 2015, बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दीजिए। तो आज मैं 2015 का प्रथम पाली का जो जितने भी ऑब्जेक्टिव के सवाल हैं मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा। और लगातार यह वीडियो आपका 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, उसके बाद फिर 11 से हम लोग शुरू कर देंगे। टोटल जितने ऑब्जेक्टिव है सबका सॉल्यूशन मैं कराऊंगा। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ पर 2015 प्रथम पाली, तो 1 से लेकर के 10 तक सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर इसके बाद शायद इसमें 20 सवाल है और ऑब्जेक्टिव 10 जो बहुवैकल्पिक है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, और 10 जो सवाल है उसमें भरने वाला है, उसको भरना है। तो ये 10 सवाल पहले करते हैं, उसके बाद भरने वाला सवाल एक बार में कर लिया जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, जैसे मैं प्रथम जो सवाल है इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है। एक द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ है और इसमें फाइंड मतलब आपसे पूछ रहा है कि 1/α + 1/β का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर एक नंबर जो सवाल है इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर 1/α + 1/β, इसका हल जब कीजिएगा आप तो एलसीएम निकालिएगा तो α × बीटा होगा। फिर काटिएगा तो यहाँ बच जाएगा बीटा और यहाँ बच जाएगा अल्फा। इसको सीधा करके लिखिएगा तो α + β/α × बीटा, जो कि पहले से आप जानते हैं कि α + बीटा यानी शून्यकों का जो योग होता है वह -b/a होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ x² का जो गुणांक छिपा हुआ है 1, x का गुणांक 1 है, ये जो है आपका a है और ये जो है आपका b है, और ये अचर पद जो है ये आपका c है। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है विद्यार्थी वो होता है -b/a। तो -b यानी b का मान जो है 1 है, अब माइनस लगाएंगे तो हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। a का वैल्यू क्या है, 1 है। लीजिए हम कर ही देते हैं। तो -b/a यानी 1, और मेन बाटा जो है आपका ये हो गया। अल्फा × बीटा का जो मान होता है c/a होता है। तो c का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, और a का वैल्यू 1 है। यानी बाबू -1 में 1 से भाग दीजिएगा तो आपका -1 हो जाएगा, और -2 में 1 से भाग दीजिएगा तो -2 हो जाएगा। काटिएगा तो आपका माइनस में माइनस कट जाएगा यानी 2। यानी आपके किताब में जो ऑप्शन दिया हुआ है 1/2 वाले जो ऑप्शन है उसको दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बैंक है, इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ये ए नंबर ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन ए है। तो इस प्रकार से ये 1 हो गया। 2 देखिए, कहता है कि x² - 2x + 5 के शून्यक a और b हैं। तो फाइंड कीजिए कि अल्फा × इसे देख करके आप बना सकते हैं कि अल्फा × बीटा, यानी ये a जो हो गया आपका अल्फा हो गया और b जो हो गया आपका बीटा हो गया। यानी अल्फा × बीटा का मान क्या होता है, अल्फा × बीटा का जो मान होता है c/a होता है। तो c इसमें क्या है, c आपका 5 है, और a कितना है आपका, a यहाँ गुणांक क्या है 1 है, भाग दीजिएगा 5। यानी सही विकल्प जो होगा बाबू इसमें आपका हो जाएगा, इसमें आपका a सही विकल्प इसका भी हो जाएगा A। अब देखिए जरा 3 नंबर, कहता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी
परिमेय संख्या हो सकती है। आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में भी कि अनगिनत दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती है, अर्थात इसका जो हो जाएगा अनंत, इसका इसमें ऑप्शन दिया हुआ है अनंत, डी नंबर ऑप्शन अनंत, अनंत ऑप्शन नंबर डी। और 3 नंबर देखिए सवाल, 4 नंबर सवाल देखिए बाबू, किसी बारंबारता बहुलक होता है, मैंने कैसा होता है, थोड़ा सा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बहुलक के बारे में। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 2 और इसमें कोई पूछेगा आपसे कि बहुलक क्या होगा, तो देख लीजिए जो ज़्यादा बार आया है वही आपका बहुलक हो जाएगा। जैसे इसमें 2 और 2 2 बार आया है, 3 एक बार है, 4 एक बार है, 1 एक बार है, इसमें आपका बहुलक हो जाएगा 2। तो वही कह रहा है कि किसी भी बारंबारता का बहुलक क्या होता है, किसी भी बारंबारता का बहुलक क्या होता है, तो ऑप्शन दिया हुआ है अधिकतम बारंबारता मान, अधिकतम बारंबारता मान, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 4 का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका सी। 5 देखिए विद्यार्थी, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो समांतर चतुर्भुज कैसा हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने के भुजाएं जो है बराबर हो और प्लस में समांतर हो। अगर वह किसी वृत्त को स्पर्श करती है तो वह समचतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थी, समचतुर्भुज हो जाएगा। और देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है समचतुर्भुज सी, यानी जो 5 है उसका आंसर हो जाएगा सी, 5 का सी हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, इसको लिख लीजिए फिर इसको हटाते हैं। अब देखिए विद्यार्थी, आइए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में दिया हुआ है कि बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। आपको बताया गया है क्लास में, ऑफलाइन जब क्लास चलता है, कि मूल बिंदु से दूरी अगर निकालना है तो x से स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर रूट के अंदर रखिएगा तो वो वैल्यू दे देगा। जिससे में देखिए आपको समझा देते हैं। ये जो हो गया, मार्कर थोड़ा सा रुक जाइए, देखिए ये आपका मूल बिंदु हो गया। इसका निर्देशांक जो होता है 0 0 होता है, और यहाँ से एक कोई बिंदु है प्रथम चतुर्थांश में, मान लीजिए कि ये P है। यहाँ पर वैल्यू क्या दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है 2 और 3। बाबू यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डिस्टेंस पूछ रहा है, तो इसके लिए सीधा उपाय है, देखिए ध्यान से 6 नंबर, इसके लिए अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, 0 0 लोग भूल जाइए, इसके बारे में सोचिए, सीधे रूट के अंदर डालिए, 2 2 का 4 या 3 3 का 9 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा रूट में 13। और आपका सही जो विकल्प होगा बाबू सी नंबर, यानी 6 का सी नंबर। ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर देखिए, 7 कहता है कि एक अर्धगोले का आयतन 19,404 cm³ है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए विद्यार्थी, तो ये हो गया आपका 7 नंबर। एक अर्धगोले का आयतन दिया हुआ है इतना 19,404 cm³। तो देखिए यहाँ पर आयतन दिया हुआ है और आपसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब पूछ रहा है तो इसका फार्मूला होता है क्षेत्रफल का 3πr²। तो जब 3πr² दे रहा है तो r का वैल्यू आपको चाहिए, और r कहाँ से आएगा, तो आयतन देगा आपको। देखिए कैसे देगा, आयतन बराबर इसका मान लिख दिए हैं, आयतन होता है जो अर्धगोला का 2/3πr³ बराबर 19,404। अब देखिए ध्यान से देखिए कि इसको कैसे हम काट रहे हैं। 2 से काटिए इसको, 97 0 2 बार में कट जाएगा, फिर 22 ले इसको काटिएगा तो 4 से 41 बार में कट जाएगा। यानी काटने के बाद आपको क्या बच जाएगा, 17 के 21 नीचे ऊपर r³ बराबर में 441, 21 भागा में उधर जाएगा तो गुना में हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, 4 से 41 को तोड़िएगा तो 21 गुना 21 हो जाएगा, एगो ये 21 है, और ये q उधर जाएगा तो घनमूल बन जाएगा। इसका घनमूल निकालेंगे तो 3 गो में से को बाहर आ जाएगा, यानी r का वैल्यू आपका आ गया है 21 cm। अब क्षेत्रफल निकालिए 3πr², तो 3 गुना में पाई के मान 22/7 और r² का मतलब 21 गुना 21, 17 का 21, 3 22 21 और 3 में गुना करने के बाद हमें मिला 4158। और सही विकल्प हम देख रहे हैं बाबू, इसमें ए दिखाई दे रहा है, यानी 7 का ए होगा। चलिए विद्यार्थी, अब हम चलते हैं, आपका 7 नंबर हो गया। 8 पर चलते हैं। निश्चित घटना की परिकता क्या होती है, निश्चित घटना की परिकता हमेशा 1 होती है और असंभव घटना की परिकता हमेशा 0 होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और परिकता से संबंधित और बात जानिएगा कि परिकता का मान कभी भी 1 से
नीचे नहीं होगा, सॉरी 1 से ऊपर नहीं होगा और 0 से कम नहीं होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि कभी भी पारगम्यता का मान नेगेटिव नहीं होगा और 1 से ऊपर नहीं हो सकता, ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा होता है। यानी आप समझिएगा कि निश्चित घटना की जो पारगम्यता होती है वह हमेशा 1 होती है, निश्चित घटना की पारगम्यता 1 होती है। यानी 8 नंबर का जो सही विकल्प होगा बाबू वो हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर, ऑप्शन है ए। चलिए 9 पर चलते हैं बाबू। देखिए 9 नंबर में जो कह रहा है आपका सवाल, देखिए यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। यानी 4 गो इसमें देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, 9 नंबर में 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर जो 9 नंबर आप सवाल देख रहे हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा और 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा और डी नंबर में कॉट स्क्वायर थीटा। आपको पहचाना है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। अब समझिएगा एक बात, एक फार्मूला आप पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है बाबू। तो एक बात बताना कि सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इसी का मान आपसे पूछ रहे हैं। इसका मतलब है कि इसका मान जो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी सही जो विकल्प है आपका ए नंबर हो जाएगा। देखिए बाबू 10 नंबर जो सवाल है आपको दिया हुआ है कि 1/√3 किसका मान है और 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, sin π/3, 1/√3 देखिए किसका मान है। पहला नंबर तो जान लीजिए कि पाई का मान होता है 180 डिग्री, यह रेडियन में दिया हुआ है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा आपको। तो यहाँ पर देखिए tan, देखिए सी नंबर ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, 180/6, इसको काटिएगा तो हो जाएगा tan 36 या 18 30 डिग्री। और आप जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान जो होता है 1/√3 होता है, इसलिए आपका सही विकल्प जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखिए विद्यार्थी 11 नंबर सवाल कहता है कि पाई डॉट डॉट संख्या है, यानी पाई एक कैसी संख्या है। तो आप जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें हम डालेंगे अपरिमेय संख्या। क्या डालेंगे बाबू, अपरिमेय संख्या। और कहता है कि 4 घात वाले बहुपद, 12 नंबर देखिए 4 घात वाले बहुपद कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो बाबू यहाँ पर जो आपको भरना होगा चतुर्थ घात, 4 घात वाले माने चतुर्थ, 3 घात वाले 3, 5 घात वाले 5, यानी चतुर्थ घात बहुपद इसमें भरा जाएगा, लिख लीजिए। चलिए विद्यार्थी एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है 13 नंबर देखिए, x के डॉट डॉट मान के लिए l समांतर m होगा। कहता है कि x का कौन सा यहाँ मान रख दे ताकि ये दोनों जो रेखाएं हैं l और m आपस में समांतर हो जाएगी। एक नियम जानिएगा कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटे तो इसके ऊपर वाला और इसके ऊपर वाला हमेशा बराबर हो जाता है, लेकिन कब, ये दोनों समांतर होना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये दोनों समांतर होगा तो ये दोनों बराबर होगा, और ये दोनों बराबर होगा तो ये दोनों समांतर होगा। यानी दोनों को समांतर दिखाना है और x का वैल्यू आपको पता करना है, यानी ये दोनों समांतर है, इसका मतलब है कि दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। यानी 3x - 20 बराबर 2x प्लस में 10, यानी 3x, 2x उधर से आएगा, प्लस में था तो माइनस में हो गया, और ये माइनस में था तो उधर गया तो प्लस में हो गया, यानी 3 में से 2 जाएगा x, 10 और 20 30, यानी x का जो वैल्यू होगा वह 10 होगा। अगर 10 का मान रख दिया जाएगा, यहाँ x का मान रख दिया जाएगा 30, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे और ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएगी। देखिए अगला जो सवाल है 14 नंबर, ये भी बेहतरीन सवाल है। जैसे मैं आपसे कह रहा है कि AD है, ये D है, AD जो है लंब है BC पर, CD का मान दिया है 4 cm और BD का मान दिया है 9 cm, और आपसे जानते हैं क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है AD का मान। अगर कहीं ऐसा सवाल आपको दिखाई दे इस कंडीशन में तो कुछ मत कीजिएगा, ध्यान से देखिए। अगर आपको AD निकालना है ना, जो ये लंब है इसका मान दिया हुआ है, तो AD स्क्वायर का जो मान होता है ना बाबू, ये हो जाता है इतना अगुना में इतना, यानी CD अगुना में BD, यानी AD जो हो जाएगा आपका √ में CD गुना में BD, यानी CD कितना है बाबू 4 है और BD कितना है 9 है, 9 चौका 36, 36 का वर्गमूल 6, यानी आप इसमें डालिएगा भरान में 14 नंबर में 6। 15 नंबर सवाल देखते हैं बाबू। या फिर एक बिंदु दिया हुआ है P -x, में y
और कह रहे हैं कि इसका मूल बिंदु से दूरी कितना होगा, तो फिर वही बात, ये आपका x दिया हुआ है, y भी दिया हुआ है, यानी डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा -x का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, यानी बाबू इसका मान जो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर, यानी जो भरान भराएगा वह √ओवर में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा। अगला सवाल देखिए बाबू, एक फिर बिंदु दिया हुआ है और जान लीजिए परीक्षा में एक सवाल यहाँ से एकदम कन्फर्म आने वाला है। देखिए बिंदु दिया हुआ है और इसमें आपसे भुज का मान पूछ रहा है, तो आज के बाद जानिएगा जो आगे बिंदु का दिया हुआ है यह भुज है और जो पीछे दिया हुआ है यह कोटि है। तो आपका भुज का जो मान हो जाएगा -4 इसमें भराएगा। चलिए विद्यार्थी देखिए 17 नंबर कहता है कि 2 cos a बराबर √3 है, तो फाइंड कीजिए a का मान, यानी a का मान बताना है, थीटा का मान बताना है बाबू। तो देखिए 2 cos a बराबर √3, ये गुना में उधर गया तो भागा में हो गया, √3/2 हो गया। और एक बाबू बात जानिएगा कि √3/2 cos के पदों में कितना डिग्री का मान होता है, तो cos 30 है, cos ले cos खत्म हो गया, a का मान कितना हो गया 30 डिग्री इसमें भरेंगे। चलिए बाबू 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर पर दिया है 3 थीटा बराबर कितना है 90 है, यानी 3 थीटा बराबर 90 दिया हुआ है, तो tan थीटा का मान आपसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा बाबू, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90/3 हो जाएगा, कट जाएगा, यानी थीटा का मान क्या हो जाएगा 30×90 हो जाएगा, यानी tan थीटा के जगह पर हम 30 रख देंगे और थीटा tan 30 का मान 1/√3 होता है, यानी सही भरान जो होगा आपका 1/√3। चलिए प्यारे विद्यार्थियों देखिए 19 नंबर पर, जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, किसी खास नियम के तहत। जैसे एपी में आप पढ़े होंगे, समांतर श्रेणी में पढ़े होंगे कि अगर लिखा हुआ है 5, 10, 15, 20 ... यानी 5 का अंतराल है, इस कंडीशन को समांतर श्रेणी कहा जाता है और इसे शॉर्ट में कहा जाता है एपी, यानी इसमें भर दिया जाएगा समांतर श्रेणी। और देखिए 20 नंबर देखिए सवाल, वितरण में अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है। अभी मैंने बताया था कि अधिक बार जो आता है जिसे बहुलक कहा जाता है, यानी इसमें हम भर देंगे बहुलक। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि 20 ऑब्जेक्टिव सवाल था इसमें और मैंने 20 करा दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आगे इसी प्रकार से लगातार 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 जो भी 12th के भी मैट्रिक के भी सवाल होंगे उसका ऑब्जेक्टिव का सलूशन मैं कराता रहूँगा। तो खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।